मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं व्यापारिक समस्या और समाधान ज्योतिष के द्वारा। और व्यापार शब्द तो बड़ा आसान है, लेकिन व्यापार करना बहुत कठिन काम है। और उसमें अगर ज्योतिष से कुंडली को देखें तो हर ग्रह, हर राशि, हर भाव अगर प्रबल हो तो आदमी के लिए वो सहायक साबित होते हैं, अन्यथा कदम कदम पर रोड़ा आता है। आजकल के समय में सबसे ज़्यादा सरकार जो है व्यापारी को हमेशा कोई मदद तो ना मिले, लेकिन उससे कितनी ज़्यादा वसूली कर ले। और सबसे बड़ा बेईमान शायद जो है व्यापारी है सरकार की निगाह में। और इनके अधिकारी जरा सा जो है हर एक चीज़ पे नोटिस दे दिया, चाहे कोई काम कर रहा है छोटा मोटा जो भी, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। और समस्याएं कितनी आती हैं कि हर भाव को देखिए, हर ग्रह को देखिए और हर राशि को देखिए। अगर सब ठीक है तो आप व्यावसायिक कुशल बन सकते, नहीं तो तमाम अड़चन हैं। पता चला आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है तो सामने वाला देख करके उसी को कि यार कुछ ऐसा उसका कैसे चला, हमारा नहीं चल रहा है, कुछ उपाय किया जाए जिससे कि इसका डाउन हो। पता चला नज़र दोष लग जा रहा है व्यवसाय में। उधार दे दिया, पैसा नहीं वापस आ रहा। पैसा नहीं मिल रहा, ऑर्डर मिल गया, माल नहीं मिल रहा। सब कुछ रखा है, आप ग्राहक को समझा रहे हैं, वो समझ रहा है, लेके जा रहा दूसरे के यहाँ जा कर के। सरकारी कागज लिखा पढ़ी, सामने वाले को संतुष्ट, मतलब हर एक चीज़ जो है व्यापार में समस्याएं बहुत है। पैसा पता चल रहा कि किसी ने कहा कि आप अभी दे दीजिए, शाम को पैसा दे देंगे, लोग पैसा नहीं दे रहे हैं अब लेकर। तो व्यापारी के व्यापार करने के लिए बहुत समस्याएं आती हैं। आदमी रखे हैं, जब काम है तो आदमी नहीं है, आदमी और काम नहीं है तो आदमी बैठे हैं आकर के। तो इस तरह से व्यापार को कहना तो बहुत अच्छा लगता है कि व्यापार, लेकिन उसमें इतने संघर्ष, इतने। तो मैं आज उसी पर पहले इस पर बात करें समस्या, और फिर जो है उसका कि किस तरह से इसका समाधान हो सकता है ज्योतिष। अब जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्रय विक्रय, आपने जो चीज़ खरीदा, अब पहले ये कुंडली को देखते हैं। ये देखिए बहुत बड़े उद्योगपति की कुंडली है। इस कुंडली को देख करके कोई ये नहीं कह सकता है कि ये बहुत अच्छी स्थिति होगी, लेकिन कुंडली में ये उद्योगपति हैं। अब नहीं है, लेकिन देखिए ये वृष लग्न की कुंडली है। इसका यहाँ पे मंगल लग्न में बैठा हुआ है। और मंगल जो है इनको कम से कम, और लग्न का मंगल है तो काम करने की क्षमता को बढ़ाता है थोड़ा आदमी में जो है। और द्वादश भाव का स्वामी होकर के बैठा, क्योंकि मंगल जो है कार्य, अगर कुशल आदमी को थकान वकान से जो है इतनी जल्दी नहीं आती है, मतलब कार्य क्षमता उसको जितना काम करा जाए उतना जैसे उसको कम लगता है।
तो मंगल जो है ये लग्न में बैठा हुआ वो भी वृक्ष राशि का। पहले तो लग्नेश की ही बात करें, और क्योंकि लग्नेश जो है आदमी का शरीर होता है, और शरीर अगर जो है साथ दे रहा है तो हर एक जगह आप तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। इस भाव का स्वामी शुक्र है, और शुक्र देखिए उच्चता हो करके लाभ भाव इनकम के भाव में बैठा हुआ है। मीन्स एक प्लस पॉइंट इनका ये है कि ये जो है इनको सफलता की तरफ, इनको इनकम की तरफ ले जा रहा है, धन आने की जो। अब फिर दूसरे कुटुंब भाव आते हैं, या धन भाव या वाणी भाव। आप देखिए व्यापार करने के लिए शरीर हो गया, फिर उसके बाद हमारी वाणी अगर अच्छी नहीं है तो भी हम किसी को समझाने में या अपने उसको किस तरह से समझा बुझा करके मैनिपुलेट किया जाए। और लेकिन इनकी देखिए कुंडली में उद्योगपति होने के नाते ये देखिए बुध भी यहाँ का स्वामी है, और ये वाणी का कारक है, धन का कारक है। तो धन और वाणी जहाँ दोनों चीज़ जुड़ गई कि सामने वाले से किस तरह से बात करना, किस तरह समझाना है, ये बड़े कुशल। और बुध और शुक्र ये दोनों व्यापारी हैं, और ये दोनों जा करके, हालांकि बुध नीच राशि का है लेकिन ये नीच भंग हो रहा है, यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है इनका। अब फिर देखिए तीसरे भाव, तो इनके दोनों पॉइंट, और देखिए केंद्र में कोई ग्रह नहीं है इनके। अब तीसरे भाव को देखते हैं जो पराक्रम पुरुषार्थ और यहाँ से नौकर का भी भाव होता है, संचार व्यवस्थाएं। इसका स्वामी चंद्रमा धनु राशि का होकर के, धनु राशि अग्नि तत्व राशि अष्टम भाव में जाकर के बैठ रहा है। तो ये थोड़ा, लेकिन ये भी यहाँ से चंद्रमा जो है, यहाँ से देखिए केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में सारे ग्रह आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा है। अब पंचम भाव पे आते हैं, ये जनता का हो गया है। अब जनता का मतलब सामाजिक। अब ये देखिए सिंह राशि का है, और इस भाव का स्वामी सूर्य हो रहा, सूर्य जाके बैठा है, इसी से बुध आदित्य योग बन रहा है। मीन्स कि ये भी भाव इनका ग्राहक वाला कह लीजिए, ये भी भाव इनका अच्छा है। फिर आ जाते हैं पंचम भाव, बुद्धि विवेक प्रबंधन। इस भाव का स्वामी हो गया बुध, और शनि यहाँ पे बैठा हुआ है। और शनि जो है ये भाग्य भाव कर्म भाव का स्वामी, मतलब धैर्यवान, किसी चीज़ को सुनने उनने की भी क्षमता है इनकी। क्योंकि व्यापार में बहुत से लोग हैं, बहुत से उल्टा सीधा कुछ बोल देता है आपको, उसको भी सहन करना पड़ता है, तो उसकी भी कुशलता इनको दे रहा है। और भाग्य के अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ का ये शनि और ये भाग्येश हो रहा, कर्म भाव का स्वामी होते हैं। अब इनकी कुंडली में ये योग देखिए अच्छा है, और ये बुध यहाँ का नीच हो, लेकिन यहाँ नीच भंग होकर के अपने घर को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो इस भाव को सहयोग मिल रहा है। अब छठा भाव केतु हो रहा है, और शुक्र यहाँ का स्वामी है, जो ऋण कर्जेदार शत्रु ये सब। लेकिन यहाँ पे भी देखिए शुक्र जो है इनका उच्च का है, तो और केतु यहाँ इनकी मदद भी कर रहा है, तो इनको इस चीज़ से भी काफ़ी बचत हो रही। अब व्यापार, हम जो काम कर रहे हैं वो देखिए, यहाँ मंगल अपने घर को देख रहा है स्वराशि में, अब मंगल यहाँ देख रहा है, तो ये इस भाव को वृद्धि कर रहा है।
रोजगार कार्य क्षमता सारी इनकी अच्छी हो रही है। लेकिन यहीं पे शनि भी देख रहा, संघर्ष इसमें काफ़ी कराने वाला है, लेकिन उसके बाद सफलता भी देने वाला है। क्योंकि और भी देखिए कुंडली में इनके, अब यहाँ पे ये जो है चंद्रमा धनु राशि अष्टम भाव में हो रही है और गुरु चांडाल योग बना रहा है। गुरु यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ से 6, 7, 8, 9 अष्टम भाव को अपने घर में कहा जाता है ना कि अगर द्वादश भाव, अष्टमेश द्वादश भाव बैठा है, अष्टमेश द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो वो भी अच्छा फल देता है। क्योंकि 6, 8, 12 के स्वामी अगर उसी भाव में जाके बैठते हैं तो वो भी एक योग बनाते हैं। अब उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए भाग्य भाव मान लीजिए शनि त्रिकोण में बैठा है और त्रिकोण में बैठा है तो इसमें भाग्य से ये अपने को वृद्धि कर रहा है। कर्म भाव, यश भाव को वहाँ का भी स्वामी शनि है, तो आदमी को कर्म और यश व्यवसाय में भी सफलता देगा, कर्म की सफलता मिलेगी। उसी तरह से लाभ भाव, यहाँ पे शुक्र स्वयं जो है उच्च का होकर के बैठा है, तो व्यापार में इनको बुधादित्य योग भी बन रहा है। ये इनकम का भाव हो गया। इनकम का भाव मतलब कि इस आदमी को कहीं न कहीं से इनकम अच्छा होती रहेगी। अब ये देखिए द्वादश भाव में राहु गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। ये जो है ये स्वामी है यहाँ का और यहाँ का द्वादश भाव में जाकर, लेकिन ये भाव इनको जेल यात्रा कराया है। ये सब विकृतियाँ भी इनको झेलनी पड़ी हैं। तो कुल मिला करके हम लोग अगर देखें तो कुंडली में ग्रह और राशि और उसी हिसाब से जो है अन्य भाव इसका बड़ा प्रबल है। अब जैसे मान लीजिए कि आदमी जो है, हमारे पास लोग पूछने आते हैं सट्टा, शेयर, और लॉटरी। अब इसको कैसे देखा जाए कि जिससे कि इसमें क्या शेयर और का काम लोग बहुत करते हैं, ये भी एक कुंडली से जाना जाता है। तो शेयर का ये और ये हमको कितना लाभ दे सकता है, यह हमारी उसी तरह से क्रय विक्रय का देखा जाता है। अब क्रय विक्रय का मतलब कि जो है हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो भविष्य में हमको लाभ देगी, हानि देगी हमको, तो ये इससे देखा जाता है। और ये दोनों और लगने इसका तालमेल कितना अच्छा है तो चीज़ लाभ दे के ही जाएगी। बिजनेस और अड़चने कितनी आती हैं, सरकारी उलझने हो गई, सामान रखा है, दुकान चल नहीं रही है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं। अब आप ग्राहक तो पकड़ के ले नहीं आएंगे, ग्राहक तो अपने आप ही आएंगे, दुकान आप टाइम से खोल सकते बंद। तो इसमें भी बहुत सी विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। या फैक्ट्री खोल लिया, ऑर्डर मिल गया, कुछ पैसा भी मिल जाता है, लेकिन जब माल बन गया तो लेने वाला नहीं ले रहा है। तो इस तरह से व्यापार में बड़ी विकृतियाँ आती हैं और इसके समाधान का
अब जैसे सप्तम भाव, वो कुंडली में उन ग्रहों की स्थितियाँ क्या है, या क्या कोई बंधन योग बन रहा है जो कि आपको, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप जहाँ बैठ रहे हैं उसकी वो जगह कैसी है, सामने वाले से बात कर रहे हैं वो प्रभावित हो रहा नहीं, मतलब व्यापार में हम देखते हैं अथक समस्याएं हैं आदमी के साथ में, लेकिन फिर भी उसको फेस करता रहता है, ऐसा नहीं है, और लोग उसी में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, चला रहे हैं, और अच्छे अच्छे चला रहे हैं लोग। तो इसके भी बहुत से उपाय हैं। अब उपाय के विषय में वो हम कल बताएंगे, या जो दूसरा वीडियो बनाएंगे तब उसके उपाय हम आपको बताएंगे। तो ये उद्योगपति की कुंडली का मैंने विश्लेषण किया है। अभी हमारे पास कुंडली के बहुत और भी बड़े उद्योगपतियों की कुंडलियां हैं हमारे पास, उसके भी योगों को जो है देखते हैं, तब बताते हैं, और उसके समाधान क्या हैं। जैसे कि अब तांत्रिक समाधान में अगर जाते हैं तो ग्रहों का तो उपाय है ही है, छोटे और बड़े सभी उपाय होते हैं। जैसे जो है बगलामुखी है, ललितार्चन है, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये सीधे वाणी को प्रबल करते हैं और व्यापार में आर्थिक सफलता देते हैं। धन रुका हुआ है वो आपको जो है वापस दिलाते हैं, लेकिन साधनाएं उसकी होती हैं। ललितार्चन का है, वायु अगर जो है आपके सराउंडिंग में दूषित हो रही, दुकान में दूषित हो रहा है, तो उस चीज़ का भी अगर पाठ किया जाता है, जाप किया जाता है, हवन किया जाता है, तो वो भी कारगर साबित। ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करें। और भी छोटे बड़े उपाय हैं, अब ये आदमी की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन व्यापार में समस्याएं बहुत सी होती हैं कि किस तरह से, अगर ये भाव कमज़ोर पड़ता है, पता चला पार्टनरशिप आपकी है, वो आपको असफलता, और आप सब खड़ा हो गया अंपायर, लेकिन पार्टनर ही गड़बड़ कर रहा है। तो कितनी विकृतियां हैं, अब पार्टनर नहीं साथ दे रहा है, या पार्टनर ने गड़बड़ करना शुरू कर दिया, हिसाब किताब बिगड़ गया, पता चलता है 12 भाव, खर्च ज़्यादा होने लगा, पैसे से आदमी टूट जाता है, आदमी का कर्म साथ नहीं दे रहा है। तो कुंडली में हमने जैसा बताया ना कि ग्रहों की स्थितियां बड़ा काउंट करती हैं। जैसे एक वीडियो में हमने, वो आप लोगों ने दिखा नहीं दिखा ये मैं नहीं जानता हूँ, कि हमने नाम का बताया था कि जो व्यापार कर रहे हैं, जो जिससे पार्टनरशिप है, उससे आपका तालमेल कितना रहेगा, जिस शहर में कर रहे हैं उस शहर से आपका तालमेल कितना है। तो ये चीज़ें जो है काउंट करने वाली होती, और काम सब होते हैं। अगर आप इस चीज़ को ध्यान देते हैं तो बहुत सी समस्याएं जनरली सॉल्व हो जाती हैं। अब पता चल रहा है कि पार्टनरशिप कर लिया और लेकिन जो है ये चला, लेकिन अच्छा नहीं हो, वो भी इसमें समस्या आती है। धन की पता चला सब कुछ हो गया, मार्केट पैसा बढ़ गया, आ नहीं रहा, या आपके पास धन ही शॉर्ट हो रहा है, लिमिट उसकी जो है नहीं मिल पा रही, सब कुछ हो रहा है, ये आप लोगों ग्राहक ओबलाइज नहीं हो पा रहा है, और जो है जो लोग हैं वो लोगों से सही जुड़ाव नहीं बन पा रहा है। इस तरह से व्यापारिक समस्या। या पंचम भाव देखिए, पंचम भाव या इस राशि का क्या है कि उससे आपका डिसीजन प्रबंधन, ये, और ग्रहों के विषय में आज सबसे प्रबल ग्रह है राहु, और ज़्यादातर व्यवसाय जो है राहु से रिलेटेड ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे आईटी सेक्टर के जितने काम हैं, या कह लीजिए जो है जितने मेडिसिन
दवा नशे वाले जो हैं, ये सब राहु गवर्न करता है। तो इस तरह से चलिए व्यापारिक वाली आज हम फिर आपको दूसरे वीडियो में इसकी समस्याओं का समाधान के भी विषय बताएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई समाधान चाहते हैं किसी भी तरह का तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते। कुंडली दिखाना, कुंडली बनवाना, तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9935 25 92 60, 790 592 45 19 पर संपर्क कर सकते हैं। फिर दूसरी कुंडली में और इस समस्याओं के समाधान का भी हम बताते हैं, जिससे कि